श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 3 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। नवरात्रि का आज पहला दिन है। माता रानी का श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हम सबको पता है कि आज 3 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि का पहला दिन, और मेरी तरफ से सभी को यानी कि शिव उपाय विद ऋचा की तरफ से सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और हमेशा ही बनी रहे। आज आपको क्या करना है, आज एक तो गुरुवार का दिन है और आटे का एक तुलसी दीपक अगर आपने अपने घर पर लगा दिया, यकीन मान लीजिए पूरी फैमिली आपकी हमेशा खुश रहेगी और माता रानी की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ये पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया अचूक उपाय जो आपको नवरात्रि के पहले दिन करना है। गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। नवरात्रि का पावन सा दिन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला काम आपको बता दूं कि आज इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है, ठीक है ना। चाहे तो आटे का दीपक ले लो, चाहे तो आप मिट्टी वाला जो मार्केट में दीपक मिलता है आप वो दीपक भी ले सकते हो। दीपक लेने के बाद अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको समझा रखा है कि जब भी हम किसी देवता को कोई दीपक लगाते हैं तो कौन सी बाती का दीपक लगाते हैं, गोल बाती का दीपक। लेकिन वहीं पे अगर हम माता रानी को कोई दिया लगाते हैं तो कौन सी बाती का दिया लगाते हैं, हमेशा लंबी बाती का दिया लगाते, क्योंकि देवी माँ किसके लिए होती हैं, बढ़ोतरी के लिए होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए लंबी बत्ती का आपको दीपक तैयार करना है। दीपक ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देवी माता को आपको कौन सा दिया लगाना है, लंबी बत्ती का। हमेशा घी का ही दिया माता रानी को लगाना है आपको, ठीक है। आप इस मिट्टी के दीपक में लंबी बत्ती को उठाना और उठाने के बाद आपको क्या करना है, मतलब उठाने से है कि जलाना है। जलाने के बाद में आपके घर में जहाँ पे भी आपने कलश स्थापना कर रखी हो, अगर मान लेते हैं आपने यहाँ कलश स्थापना नहीं होती है, मतलब नहीं की है, अगर आप हिंदू हैं तो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं तो आपके घर में माता रानी की कोई ना कोई फ़ोटो ज़रूर होगी, मूर्ति ज़रूर होगी, प्रतिमा ज़रूर होगी। उन्हीं के पास में आपको उस दीपक को लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नियम चेंज होता है। अभी हम पितृपक्ष का जब उपाय कर रहे थे तब हमने आपसे कहा था कि दीपक के नीचे क्या रखना चाहिए, चावल रखना चाहिए, ठीक है ना। चावल के दाने या फिर काले तिल रख देने चाहिए। जब हम देवी देवता या माता को दीपक प्रज्वलित करते हैं नवरात्रि के पहले दिनों में, तो आपके पास में अनाज होना चाहिए। अनाज में चाहे तो आप गेहूँ ले सकते हो, चाहे तो आप बाजरा ले सकते हो, चाहे तो आप मूंग ले सकते हो। मतलब जो भी चीज़ें अनाज में आती हैं ना, वो दीपक के नीचे आपको रख करके और उसके बाद आप इस दीपक को जलाएंगे। यहाँ पे देखो पितृपक्ष में हमने कहा था इस बत्ती का जो मुख है वो कौन सी दिशा में रहता था, साउथ यानी दक्षिण दिशा में रहता था। लेकिन हमेशा हमें अब ध्यान रखना है यह काम सिर्फ व सिर्फ पितृपक्ष में करना था। आप अगर नवरात्रि में दीपक को जला रहे हैं तो इस बत्ती का जो मुख है वो किधर होगा, तो देवी माता की तरफ करेंगे इसका मुख, ठीक है ना। आपकी देवी माता जिस भी तरफ, जिस भी डायरेक्शन में आपने बैठा ली हैं घर में आपके पास, बस आप उसी तरफ उनका दीपक जलाएंगे। बस दक्षिण दिशा की तरफ उनका फोटो भी ना लगाएं, उनका दीपक भी ना जलाएं, ठीक है ना। इस बत्ती का मुख करके और उसको प्रज्वलित कर देना है। जब ये जला दोगे आप तो आपके पास में थोड़ा सा अनाज का दाना और बचा होगा। आपकी फैमिली के, आपके परिवार की जो भी समस्या है उस समस्या के लिए आपको थोड़ा सा अनाज का दाना जलते हुए दीपक में डाल देना है, ठीक है ना। क्या करना है, जलते हुए दीपक में इसे डाल देना। इससे माता रानी बहुत खुश होती हैं और हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहती है। कभी भी कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी माता रानी नहीं होने देती हैं, ठीक है ना। तो यह पर्व जो है पूरी नवरात्रि का जो है माता रानी को समर्पित होता है। आप अपनी फैमिली में, परिवार में खुशियों के लिए इस उपाय को ज़रूर करेंगे। पहला उपाय समझ में आ गया, चलिए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है, अब गुरुवार का दिन है और तुलसी माता का उपाय ना बताऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरे उपाय में आपको क्या करना है दोस्तों, देखिएगा, आपको लेना है एक कटोरी। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आप सुबह या शाम किसी भी समय उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक तो शाम को ही जलाना है।
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी कटोरी लेना है। दूसरे उपाय में सबसे पहले फ़ायदे समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है, अब वो कष्ट चाहे धन को लेके हो दोस्तों, या फिर व्यापार को लेके हो, या फिर आपकी नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, या घर में खुशियों के बारे में हो, किसी भी प्रकार के आपके कष्ट हैं या परेशानी है, तो आपको इस नवरात्रि के पहले दिन एक छोटी सी स्टील की कटोरी लेनी है। उस कटोरी के अंदर आपको दूध डालना है। क्या डालना है दोस्तों? दूध। थोड़ा सा दूध डालेंगे। अब पूरा कलश, पूरी कटोरी दूध से मत भर देना, ठीक है ना। थोड़ा सा 1 चम्मच से 2 चम्मच ही आपको डालना है। इसके बाद आसपास में गौ माता का कच्चा दूध जो मिल जाए, अगर कच्चा दूध मिल जाता है तो अच्छी बात है, वही आप डालें, नहीं तो फिर उसमें गंगा जल और मिला सकते हैं। गंगा जल मिलाकर, आपको इतनी बात समझ में आई, पहले दूध डालना है फिर गंगा जल डालना है। क्या करना है, आपके पास में होना चाहिए 1 चुटकी हल्दी। जब हल्दी 1 चुटकी की बात आती है, इसके अंदर आपको किसके अंदर डालनी है? दूध के अंदर। दूध के अंदर आपको हल्दी भी मिक्स कर लेनी है। एक मंत्र बोलना है। देखो, नवरात्रि का पावन सा दिन चल रहा है, गुरुवार को एक मंत्र बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कौन सा मंत्र बोलेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आपको 1 चुटकी हल्दी इस दूध के अंदर डाल देनी है, या फिर जो जल मिलाकर आपने लिया है उसमें डाल देनी है। साथ ही साथ 1 दाना आपको कमलगट्टा लेना है। क्या लेना है? कमलगट्टा। कितनी मात्रा में लेना है? मात्र 1 दाना लेना है कमलगट्टे की माला का। आज है ना आज है अक्टूबर, यानी कि माता रानी का पहला दिन है, तो इस दिन आप सभी इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, इस उपाय के लिए हमें 1 कमलगट्टा लेना होगा। माता रानी को हमें खुश करना है, इसके लिए हमें कमलगट्टा लेना है। पूरी माला नहीं लेनी है, बस 1 कमलगट्टा ले लीजिएगा, बस इतना ही आपको ले लेना है। लेने के बाद अब आपको क्या करना है, अब उस 1 कमलगट्टे को लेकर के, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घर में तुलसी माता तो ज़रूरी होंगी। उनके पौधे के पास आपको शाम के टाइम पर पहुँच जाना है। जब तुलसी माता के सामने दीपक लगाओगे, तो हमेशा यहाँ कौन सी बत्ती का दीपक लगाओगे? तो तुलसी माता के सामने हमेशा यहाँ पर आपको कौन सा दीपक लगाना चाहिए? गोल बाती का दीपक। कौन सा लगाना चाहिए? गोल बाती का दीपक। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब गोल बत्ती का दिया लगाने के बाद में जो आपके पास दूध की कटोरी है या जल की कटोरी है जिसमें आपने हल्दी डाली हुई है, सबसे पहले कमलगट्टा जल के अंदर डालेंगे। डालने के बाद फिर आपको दूध समर्पित करना है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, भगवान हरि की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है दोस्तों, सत्यनारायण की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो इसलिए हमारे घर में जो भी नज़र, टोने, टोटके जो कुछ भी होते हैं, हाय, ये सब नहीं लगता है इससे, ठीक है ना। इस काम को कर लेते हैं। इसके बाद कमलगट्टे को तुलसी माता के पौधे में डाल देते हैं, पौधे की जड़ में डाल देते हैं, इसको वहाँ पर पड़ा रहने देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अगले दिन आपको क्या करना, उसे उठाकर किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में ले जाकर उसे डाल देना, ठीक है ना। अब जो दीपक आपने जलाया है ना, दीपक के नीचे आपको कुछ नहीं रखना है, सिर्फ हल्दी की 1 चुटकी आपको रखकर इस दीपक को वहाँ पर जला देना है, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का ध्यान करते हुए आपको दीपक जलाना है दोस्तों। समझ में आई ना मेरी बात? तो आप सभी को इस उपाय को करना है। दोनों उपाय हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो में सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव। जय माता दी।